मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब और रोचक होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के तीर तीखे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश को संकल्प बताते हुए चुनाव को ऊर्जा देने वाला चुनाव बताया। नववर्ष की और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। बदलते दौर में जिस प्रकार से हमारे अपने आदिवासी अंचल से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है, सबसे बड़े ऐसे उदाहरण से ही जनता में और सभी वर्गों में विश्वास खड़ा होता है। जो माननीय मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वास्तव में ये उसके प्रतिमान है। इधर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर तीखे तेवर दिखाते नजर आए तो आदिवासी के साथ महुआ बिनकर अपनी अलग छवि दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात की। 50% से ज्यादा आदिवासी जनसंख्या वाले जिलों में कलेक्टर की जगह समिति का शासन लागू करने का नया वादा भी राहुल गांधी ने किया। सीधी सी बात है, राहुल गांधी बदलाव की बात कर रहे हैं। कलेक्टर की जगह आम जनता के शासन को लाने की हिम्मत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शहडोल में रात भी गुजारी, ढाबे पर डिनर भी किया। क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। ये चुनाव 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। मध्य प्रदेश के चुनाव में पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे चुनावी माहौल बनता जा रहा है। जनता की दिलचस्पी भी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इरादों के बीच कांग्रेस के लोक लुभावन घोषणा पत्र ने भी जनता का ध्यान खींचा है। चुनावी माहौल में जनता फिलहाल दर्शक की भूमिका में है। निर्णय की घड़ी आने वाली है, तब तक माहौल बनता रहेगा। नेता आते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें होती रहेंगी। चुनाव दिलचस्प होता जाएगा, लड़ाई तीखी होगी और वार पलटवार चलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इसी बात को लेकर है कि चुनावी इस मौसम में बड़े दिग्गजों का आगमन मध्य प्रदेश में हो गया है और उसमें बड़ा नाम है पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरा विपक्षी जो नाम है वो है राहुल गांधी। दोनों ही दिग्गजों ने अपनी ताकत यहां झोंक दी है, अपने अपने तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश की है। ऐसे में दिग्गजों की ये रस्साकसी सियासत को किस ओर लेकर जाएगी, किस तरीके से दिग्गजों का असर इस पूरी सियासत पर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की प्रवक्ता के रूप में प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निधि श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक नजरिया लेकर हमारे साथ मौजूद रहेंगे संजय सोनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज की बड़ी बहस मध्य प्रदेश की इसी बात पर है कि दिग्गजों ने जो कहा, जो किया, उसका क्या सियासी मायने निकाला जाए, क्या सियासी असर उसका होने वाला है। तो सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है, रोड शो उन्होंने किया है, अंदाजे बयां उनका हमने देखा है। बीजेपी का लोगो लेकर वो रोड शो में चलते नजर आए, जबकि बीजेपी यानी मोदी हो गया है, उसके बावजूद वो चुनाव चिन्ह को लेकर रोड शो करते दिख रहे थे। तो प्रियंका जी से मेरा सवाल यही है कि क्या मायने निकाले जाएं इस पूरे रोड शो और मोदी के दौरे को लेकर?
माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी हमने ये बात बहुत अच्छे से भली भांति देखी और जनता ने भी उसको आत्मसात किया कि एमपी के मन में मोदी जी, मोदी जी के मन में एमपी। और मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर अपना पूरा विश्वास जताते हुए और उनकी बात को या उनके किए हुए कार्य को समझते हुए, जिसमें चाहे नारी सम्मान की बात हो, चाहे किसान सम्मान की बात हो, चाहे युवा वर्ग के लिए बात करें, चाहे अगर हम उसको भी छोड़ देते हैं दूसरे सेक्टर्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो पूरी तरह से जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन आया है, आज अगर हम बात करते हैं एक बीमारू राज्य से सुचारू राज्य की ओर जिस तरह से मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जनता ने मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास दिया है। आज हम ये कह सकते हैं कि गारंटी की गारंटी यानी मोदी जी की गारंटी। तो मोदी जी जिस तरह से आज जनता के दिलों पे राज करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार 400 पार का नारा हमारा पूरी तरह से सत्य होगा और देवतुल्य कार्यकर्ता उसे पूरी तरीके से प्रमाणित करेगा। चलिए, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेहनत काफी दिखाई दे रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जब 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया हुआ है, 400 पार होने जा रहा है, फिर गली गली रोड शो करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या कहीं कोई आशंका भी है क्या प्रियंका जी? आदरणीय तिवारी जी, भाई साहब, आपने ये चीज देखा होगा कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे कोई भी हो, चुनाव अगर हम बात करें तो एक तरीके से समरभूमि ही होती है। दूसरी चीज, अगर हम जनता के बीच में उपस्थित हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका आभार, जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भी मंच पे से कहा था कि आपको हर एक लाभार्थी के घर जाना है और उन्हें उनके तक मेरी राम राम पहुंचाना है, उन्हें वंदन करना है, उन्हें नमन करना है। तो इस तरह से भी हम जनता के बीच में उपस्थित रहे। इससे दो तरीके से बात होती है। अगर हम बात करें उनके बीच में बैठते हैं तो हमें उनके विचार मालूम पड़ते हैं, जिसके माध्यम से हमने विधानसभा में भी जैसे कहा था कि जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, वो लोगों के जन आकांक्षाओं का पत्र बनाया गया और उन्हीं के अनुसार उसको डिसाइड किया। इसी तरह से इस चुनाव में भी जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है वो जनता के द्वारा भेजे गए सुझावों के माध्यम से, प्रबुद्धजनों की सलाह के माध्यम से ही तैयार किया गया है। तो उन चीजों के लिए भी हमें जनता के बीच में अपनी विजिबिलिटी बना करके रखनी चाहिए। जनता जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसे परिवर्तन अगर सरकार करती है तो निश्चित ही देश का लाभ होता है और देश आगे अग्रसर होता है। ठीक है, तो बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, शाइनिंग इंडिया टाइप की स्थिति ना हो, इसलिए मेहनत भी करते हुए नेता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी मेहनत में शामिल दिखाई देते हैं। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी का दौरा हुआ, वो आदिवासियों से मिल रहे हैं, महुआ बिनने वाले लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या असर है? कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेते हैं। निधि जी, क्या कहें, राहुल जी किस तरीके से मूवमेंट बना पाएंगे? अभी हाल में विधानसभा चुनाव में हार हुई है, क्या उसे अब लोकसभा चुनाव में 3 महीने 4 महीने बाद बदल पाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र की आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बोला कि राहुल गांधी जी का दौरा, तो निश्चित ही आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा मध्य प्रदेश के बहुत सारे हमारे जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, लोकसभा के हमारे प्रत्याशियों के बीच में जाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार करेंगे। और अभी जो आदिवासियों के बीच में पहुंचे, निश्चित ही आदिवासी, हरिजन, ओबीसी सभी की जो आकांक्षा है और जो उम्मीद है वो कांग्रेस पार्टी से हमेशा से रही है और कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ हमेशा से दिया है। इसी भावना को लेके पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग अलग अलग, हमारे जो राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वो निश्चित ही अलग अलग प्रत्याशियों के बीच में, और चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, हरिजन हो, सामान्य वर्ग हो, सभी के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। और ये आदिवासियों के बीच में जाने का एक मैसेज भी है कि एक हरिजन और आदिवासी जो हमारे ऐसे पिछड़े समाज हैं, उनके बीच में जाकर कांग्रेस एक मैसेज भी देना चाहती है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म और सर्व जाति की बात करती है, तो इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर लगातार दौरे कर रहे हैं। बड़ा संदेश क्या है, बड़ी टैगलाइन क्या है जिससे लोगों का मन परिवर्तन हो? आप लोग क्या लेकर चल रहे हैं जिससे लग रहा है कि इस बार आप लोग जीतेंगे?
देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी बीजेपी की, अभी हमारी प्रवक्ता साथी ने बोला मोदी जी की गारंटी, तो मुझे नहीं लगता मोदी जी को इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि ना तो वो अपने कार्यकर्ताओं को इस समय एकजुट कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से भगदड़ मची है, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही है। जिस प्रकार से अभी टिकट वितरण हुआ, आप देखिए हमारे यहाँ से आधे से ज्यादा कांग्रेसियों को बीजेपी के लोगों ने टिकट दे दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो भागा दौड़ी मची उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे पिछड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस समय एकजुट है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार। ये दावे हैं और दावों का क्या, इसका आकलन भी करेंगे। संजय सोनी जी की ओर रुख कर लेते हैं। संजय सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो बताएंगे कि दिग्गजों का कितना असर होने वाला है और दावों में कितना दम है। संजय जी, मध्य प्रदेश की जनता क्या इस तरीके के दिग्गजों के दौरे से, उसमें क्या मूवमेंट होता है, क्या बदलाव होता है, क्या उनके मन में चल रही चीजें में कुछ बदलती है क्या दिग्गजों के दौरे से? देखिए, जो है वो जाति आधारित और वर्ग आधारित हो गई है और इस कारण से अब हर दल ये कोशिश कर रहा है कि किस जाति के लोग कहाँ ज्यादा हैं, किस जाति का प्रभाव है किस लोकसभा क्षेत्र में, उस जाति के लोगों से हम कैसे कनेक्ट हो सकें। यही कल राहुल गांधी ने किया डिंडोरी में, बालाघाट में और शहडोल में। उसी तरह अब बीजेपी भी वही कर रही है। आपको याद होगा कि अभी जहां बीजेपी ने सबसे पहले कैंपेन अगर विधानसभा में भी शुरू किया था तो आदिवासी क्षेत्र से, लोकसभा में भी शुरू किया तो आदिवासी क्षेत्र से। आपको याद होगा सबसे पहला लोकसभा का चुनाव का पहला जो एक प्रकार से कह लीजिए कि चुनाव प्रचार ही शुरू हुआ था, उस समय मोदी जी झाबुआ भी गए। और आप देखिए कि लगातार जैसे बालाघाट में गए, मंडला उनके नड्डा जी गए, जी जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो राजनीति हो गई है वो जाति आधारित, वर्ग आधारित हो गई है। किस वर्ग के कितने ज्यादा प्रभावित लोग हैं, उनके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। अब आपने देखा कि ऐसे तो कभी राहुल गांधी भले ही ना आए हो आदिवासी क्षेत्र में, मगर चुनाव के दौरान आ रहे हैं और वो महुआ बीनने वालों के बीच में भी जा रहे हैं, वहां उनसे बात कर रहे हैं, महुआ खा रहे हैं। मतलब उससे ये लग रहा है कि कैसे भी हो जनता हमसे कैसे कनेक्ट हो, हमारी बात कैसे माने। और मैं दोनों पार्टी के लिए कह रहा हूं कि दोनों पार्टी अपने अपने स्तर पे पूरी ताकत झोंक रही है कि कैसे भी हो हमारे साथ जनता आ जाए। और कांग्रेस सोचती है ज्यादा से ज्यादा सीटें हमें मिले। भाजपा तो टैगलाइन बना चुकी है कि 29 की 29 सीटें भाजपा के पास आ रही है। तो अब इस पे सबसे ज्यादा संघर्ष कांग्रेस क्यों करना है कि कांग्रेस अब देखना चाहती है, प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। वो भी जानती है कि कहां सीटें आ सकती हैं और कहां नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि अब ये जो संघर्ष है बहुत जल्दी कुछ दिनों बाद साफ भी हो जाएगा और दोनों दलों की स्थिति क्या है, उनकी मेहनत, दिग्गजों की मेहनत का रंग क्या निकल के आएगा, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। चलिए, तो ये साफ हो जाएगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही कि अलग अलग जो वर्ग हैं उनको लुभाने की कोशिशें चल रही है। निधि जी की ओर चलता हूं। निधि जी, कांग्रेस तो जाति जनगणना जैसे मुद्दे को लेकर मैदान में है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि मोदी कह रहे हैं कोई जाति नहीं, केवल 2 जाति है, एक महिला एक पुरुष, और उसके आधार पर हम एक युवा और महिला, और उनके आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं, सबको बराबर मानते हैं। क्या ये जातीय वर्ग में बटे हुए समाज के वोट को आप लोग टच कर पा रहे हैं, उसका कुछ फायदा मिल पा रहा है? वो तो पूरी तरीके से जाति को खत्म करके वोट बैंक बनाने में जुट गई है भाजपा। देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। हम लोग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी जातियों को लेकर चलते हैं। ऐसी कोई अलग से हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि एक विशेष वर्ग, जाति विशेष वर्ग को हम लोग लेके चल रहे हैं। सबको समावेश करने का काम कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है। और रही मोदी जी की बात, तो वो तो युवा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। पर महिलाओं की हालत क्या है मध्य प्रदेश में, ये मोदी जी को शायद नहीं पता। अगर मोदी जी चुनाव के अलावा भी लगातार दौरे मध्य प्रदेश में करें तो उन्हें समझ में आए कि क्या स्थिति आज युवाओं की, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की क्या स्थिति है। आज मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। इस प्रकार की कोई जो मुद्दे हैं वो लेकर मोदी जी नहीं आ रहे। मोदी जी सिर्फ राम का मुद्दा और युवाओं का मुद्दा, तो मुद्दे हैं कहाँ? मुद्दे तो उन्हें खत्म कर दिए हैं। तो मैं तो बीजेपी के साथी से पूछना चाहती हूँ कि आपके मुद्दे कहाँ हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं? खाली महिला बोलने से युवाओं को सामने लाने मौका देंगे, पहले की बात हो जाती है। निष्पक्षता से बात करें तो बेहतर
होगा। आऊंगा मैं आऊंगा। ये इनकी बात है, ये तो कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, फिर आप रखिएगा। बोलिए निधि जी। मोदी जी से आपके माध्यम से ये तथ्यहीन बातें करने से समय बर्बाद करने से क्या फायदा है? मौका मिलेगा अपनी बात रखिएगा, समय में रखिएगा। संदेशखाली के ऊपर इनके एक भी सांसद, एक भी विधायक ने अगर संदेशखाली के ऊपर विरोध जताया हो, एक एक करके आप बात रखेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे, दर्शक अच्छे से समझ पाएंगे। निधि जी चलिए जल्दी बात अपनी कंप्लीट कर लीजिए। निधि श्रीवास्तव जी। जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी से मैं आपके माध्यम से, और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, कि आप मुद्दे की बात करिए। आप युवा की बात करते हैं, आप राम और धर्म की बात करते हैं, तो इससे चुनाव नहीं होते। आज का कार्यकर्ता हमारा बहुत समझदार है। आज का जो नया युवा पीढ़ी है वो समझती है इस बात को कि इस बार मूर्ख नहीं बना सकते मोदी जी, और इसीलिए इस प्रकार के मुद्दे को लेकर आना कि हम युवाओं को हम एकजुट कर रहे हैं या महिलाओं को लेकर आ रहे हैं आगे, इससे कोई चुनाव में या वोट बैंक में इनको सफलता नहीं मिलने वाली। और आज हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हम लोग निश्चित ही युवाओं को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि युवाओं की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। और मध्य प्रदेश के पूरे राज्य स्तर की अगर हम बात करें, पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो आज महिलाओं की स्थिति दर पर दर खराब होती जा रही है। इस बात की चिंता है आज कांग्रेस पार्टी को, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग ये बात आप लोग अगर भुलावे में रहेंगे कि अलग अलग वर्गों की हम ध्यान नहीं रखें, सबको एक मान के चलें, वो भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग वर्गों का वोट बैंक का असर होता है। उस स्ट्रेटेजी में भी कांग्रेस काम कर रही है। बीजेपी क्या कर पा रही है, कैसे जवाब देगी? ये तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना भी कराएंगे, आदिवासियों से अलग मिल रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इस तरीके के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस। जी, क्या आप बता सकते हैं तिवारी जी भाई साहब कि अगर किसी को खंड खंड में बांट दिया जाए और फिर उनको रेस में लगाया जाए तो क्या देश की प्रगति हो सकती है? देश पहले तो आपने हिंदू मुस्लिम में बांटा और उसके बाद आप उसको देश के अंदर जातियों के अंदर भी बांटना चाहते हो, क्या ये उचित होगा? उसके बाद भी अगर मैं बात करती हूँ, अगर ये लोग आदिवासियों के सम्मान की इतनी बात करते हैं तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जो अपमान किया गया इन्हीं के व्यक्ति के द्वारा, इन्हीं के दायित्ववान लोगों के द्वारा, अधीर रंजन जी चौधरी ने जो बयान दिया उस पर किसी ने आज तक खंडन किया है? नहीं किया। इसको छोड़िए, मध्य प्रदेश की मैं बात करती हूँ। जब बाबूलाल चंदेल ने, एक महिला अधिकारी जो कि आदिवासी समाज से आती थी, जब उन्हें अपशब्द कहे, उनके ऊपर गालियां बरसाई, जिसका ऑडियो सामने आया, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर मामला रजिस्टर्ड किया। आज तक बता दीजिए इनके किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने उसके लिए क्षमा याचना करी? इन्हें करनी चाहिए थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब हम लोगों ने अलग अलग आदिवासी समाज से आने वाले हमारे महापुरुषों और वीरांगनाओं का सम्मान करना शुरू किया, तो ये लोग कहते हैं कि कमलापति जी को जानता कौन है, उनके नाम से रेलवे स्टेशन क्यों किया जा रहा है? तो जिन लोगों को आदिवासी समाज का अगर हम कहें महत्व ही नहीं मालूम है, वो उन्हें क्या सम्मानित करेंगी और क्या समानता के अधिकार की बात करेंगे? ये लोग सिर्फ छोटी बातें कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं बात करती हूँ महिलाओं की, जब बात करने के लिए ये लोग बार बार आते हैं, तो महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो नारी बंधन अधिनियम जो पारित किया गया वो हमारे शासन में आया। इनकी जब राष्ट्रीय अध्यक्षा जब माननीय आपकी सोनिया गांधी जी रही, तो जब खुद महिला नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, तो ये नारी बंधन अधिनियम इनको उस समय पारित कर देना चाहिए था। जिन नारियों के सम्मान की, सुरक्षा की ये लोग बात करते हैं, उस समय ये सहज होकर के आगे आकर के लोगों को उसको पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया। एक मिनट, इसके बाद में अगर बात करती हूँ किसानों की, आज जब किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट मिल करके आज किसान लाभ के धंधे पे खेती करने लग गया, गाँव का पलायन हर इंसान ने देखा है कि गाँव में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण पलायन करके शहर की ओर आते थे। आज गाँव में खेती का धंधा फायदे का धंधा हो गया, लोग खेती खरीदना शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण इनकी भूमि का आज हम बताए तो रेट भी बढ़ चुका है, रकबा भी बढ़ गया। 16 ठीक है, चलिए ठीक आ गई है। मैं आपके तरफ आऊंगा एक बार और। संजय जी की एक टिप्पणी लेते हैं। संजय जी, इन दिग्गजों के आगमन से और अपने अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में की कवायद में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं, कितना कौन किससे कनेक्ट हो पा रहा है? क्या राहुल गांधी आदिवासियों को जो आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्या मोदी का जो अलग ऑरा है वो उसमें कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में? देखिए, अभी भाजपा की 10 साल की सरकार है
तो जो भी काम किए हैं वो अपना बखान कर रही है, बीजेपी अपना बखान कर रही है, और जो 40-50 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही उसको कांग्रेस अपने तरह से बखान कर रही है। और राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, नौरी में भी कल कहा, और अभी 2 दिन लगातार वो मध्य प्रदेश दौरे पे थे, तो उन्होंने पैसा एक्ट लागू करने की बात कही कि हमने पैसा एक्ट लागू किया था, हम आदिवासी को अधिकार देना चाहते हैं, हम अधिकार वनवासी, उन्होंने कहा कि बीजेपी वनवासी कहती है, हम उनको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का उन्होंने मतलब भी समझाया कि आदिवासी का मतलब ये है कि जो जंगल जमीन पे जिनका अधिकार हो वो आदिवासी, और वनवासी जो वन में रहते हो और उनका अधिकार ना हो वो वनवासी। तो उन्होंने इस तरह से प्रयास किया। इसी तरह प्रयास बीजेपी ने भी अपने स्तर पे, मोदी, नड्डा जी, अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पे लगातार कर रहे हैं प्रयास कि ज्यादा, क्योंकि अधिकांश सीटें आदिवासी प्रभावित सीटें हैं या आदिवासी बहुल सीटें हैं। तो आदिवासी बहुल सीटें में तो वो चाहते ही है कि आदिवासी हमारे वोट हमारे को हमारी लुभावनी बातों पे आ जाएं और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट दें, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। अब जो आसपास के कई जिले ऐसे हैं जो प्रभावित सीटें हैं, जो आदिवासी अनुसूचित जाति प्रभावित सीटें हैं, जहां पे भले ही अन्य समाज के लोग लड़ रहे हो लेकिन उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। और आपको याद होगा अभी जबलपुर में मोदी जी ने रोड शो किया था, उससे उनने महाकौशल को एक संदेश देना चाहा कि पूरा महाकौशल में कैसे हम सीटें जीत सके। तो मुझे ये लग रहा है कि इस समय जो दिग्गजों का ध्येय है वो यही है, बड़े बड़े दिग्गज इसीलिए मैदान में उतारे जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हो सके। और कल भी राहुल जी की सभा में इंदिरा गांधी जी को याद किया, राजीव गांधी को, कि हम आए थे इसी सिवनी, इसी डिंडोरी में इंदिरा जी आई थी, उनको इन महिला ने स्वागत किया था, वही महिला ने राहुल गांधी को स्वागत किया। यानी ये एक तरह का ऐसा कनेक्शन बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हो सके, क्योंकि अब 10 साल दूर है, 10 साल से लगातार सरकार में नहीं है कांग्रेस, तो वो अपने स्तर पे अपनी फ्लैशबैक में लेके जा रही है जनता। चलिए, दिग्गज आते रहेंगे, कौन कौन और आ सकता है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, एक मिनट में दोनों प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निधि जी, अभी तो राहुल जी आ गए, और किसको लाना है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं कि दिग्गज आए और मैदान जीते? जी, आदरणीय राहुल गांधी जी अभी निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश में अन्य प्रत्याशियों के पास जाएंगे, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी नेता इस समय एकजुट होकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इसके साथ ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के भी आने का चल रहा है, वो भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ लगातार प्रचार प्रसार मध्य प्रदेश में करेगी। बिल्कुल। चलिए, तो इनके यहाँ से लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस की ओर से कई बड़े नेता आएंगे, प्रियंका जी भी है, राहुल जी भी है, खड़गे जी भी है। अब बीजेपी का सुन लेते हैं। प्रियंका जी, आप बताइए, क्या स्ट्रेटेजी है? केवल मोदी जी के भरोसे हैं या और स्थानीय स्तर के नेताओं का भी उपयोग होगा इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी रही है, तो केंद्र के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक कार्य कर रहा है, जिनको अगर हम बात करें ऊर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, अगर हमारी कहा जाए विभिन्न केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिसकी 40 की सूची आज सभी लोग देख चुके हैं अलग लोगों की, तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वापस 29 कमल के फूल मध्य प्रदेश के अंदर खिलाएगी और 400 पार के नारे को सत्य करेगी, जो कि इनके खड़गे जी ने भी कहा है कि अब की बार हम 400 पार जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, 400 पार की कोशिश में बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी, और उनके पास भी लिस्ट काफी लंबी है, और उसमें सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का है, जो कि बार बार अभी मध्य प्रदेश आएंगे, क्योंकि यहाँ 4 चरण में चुनाव है। ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पहले चरण में ही दिग्गजों ने अपनी पहुंच से, धमक से यह एहसास करा दिया है कि गर्माहट मौसम के साथ साथ मध्य प्रदेश में सियासी रूप से भी और बढ़ेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है विदा लेने का, इसलिए पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। निधि जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय सोनी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।